नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज सुबह सवेरे साइंस सीरीज के अगले भाग पर। और साथियों, ये हमारा 8वां भाग है। यह सीरीज जो चल रही है साथियों, ये पीजीटी और टीजीटी के अलावा नेट जेआरएफ की जो परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिएगा साथियों, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न साथियों कि आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हो जाएगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 व सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है। देखिएगा, इतिहासकार और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु? बताइए इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? आदिकाल कूट है, तो इसमें बताना है आवाशादा इस तरीके से दिया है। बताइए कौन से का कौन सा हो जाएगा? तो साथियों देखिएगा, आपका हम कहेंगे तो जो आ है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका हो जाएगा वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपका हो जाएगा आदिकाल। और कहें तो राहुल सांकृत्यायन ये आपका हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु आपका प्रारंभिक काल। ठीक है साथियों, चलिएगा, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। बताइए भट्ट केदार, नरपत नाला, नल सिंह या मधुकर कवि? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति साथियों हो जाएगा उत्तर सही। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो और खुमार रासो? तो देखिए, बीसल देव रासो नरपत नाला, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, खुमार रासो आपका हो जाएगा जगनिक और परमार रासो दलपति। परमाल रासो कौन सा हो जाएगा साथियों? देखिए, परमाल रासो जगनिक और खुमार रासो दलपत विजय। ठीक है, परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। और खुमार रासो दलपत विजय। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं भविष्यत कहा के रचनाकार। बताइए भविष्यत कहा के रचनाकार पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या सरहपा? तो भविष्यत कहा के धनपाल हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? कौन सी इसमें से? बताइए संदेश रासक, जय मयंक जस चंद्रिका, आल्हा खंड या भक्तमाल? तो भक्तमाल जो है वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो बताइएगा सूची 1 का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद? तो देखिएगा साथियों, शुद्धाद्वैतवाद किसका है? तो शुद्धाद्वैतवाद हमारा कहेंगे तो वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य? तो ये सही मिलान है एक दूसरे से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन बताइए। कौन सा हो जाएगा? तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफिया, अहमदिया? तो साथियों तसव्वुफ हो जाएगा। अगला है संतन को कहा सीकरी सो काम, यह कथन किसका है? संत कबीरदास, रैदास, कुमनदास या मलुकदास? तो कुमनदास का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649? तो 1631 में ही की थी। अगला प्रश्न है सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जान कवि, आलम, रस खान या? तो सैयद इब्राहिम का जो सही नाम है रस खान है कवि के रूप में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 17, 7, 10, 7 और 8 की? तो 7 हो जाएगा। अक्षाप के प्रमुख कवि नंददास किस किस से थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ,
रामानंद या निम्बार्काचार्य तो विट्ठल नाथ के थे। अबलो नसानी अवना न सह्यो पद से रचयिता है, बताइए सूरदास, कुमनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी तो तुलसीदास। केशव कही न जाए का कहिए, बताइए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर, रहीम, केशव या तुलसी? तो तुलसीदास की है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। संत काव्य परंपरा के कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास? तो नंददास नहीं आते हैं संत काव्य परंपरा में। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक बताइए? सूरदास, वल्लभाचार्य, नावादास या चैतन्य महाप्रभु? तो स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यह सत्य बात है, असत्य ढूंढना है। रीतिबद्ध धारा के कवियों के आचार्य कवि कहा गया, बिल्कुल सही है। बिहारी रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। केशव रीत मुक्त धारा के हैं, ये गलत है बात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को, मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को? तो रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न है, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। रीतकाल में अलंकरण की वेदांता है। रीतकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, बताइएगा। तो रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश? तो काव्य निर्णय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काव्य निर्णय। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए? आलम, द्विदेव, घनानंद? इनमें से कोई नहीं, तो घनानंद। कवित्व रत्नाकर के रचयिता बताइए? कवित्व रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध? तो सेनापति हो जाएंगे। शिवा बावनी के रचयिता बताइए? रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या आलम? तो शिवा बावनी, भूषण। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? जॉन क्लाश, सदर मिश्र, राजा प्रसाद सिंह या सितारे हिंदिया, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो साथियों जॉन क्लाश जो थे वो अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। और जो संस्थापक थे साथियों, तो संस्थापक आपको याद रखना है लॉर्ड बेलीजली थे, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में जॉन क्लाश थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नांकित में से पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? सरस्वती के, कविवचन सुधा, नागरविचारणी पत्रिका या सुकवि? तो कविवचन सुधा के थे। निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती? तो रसज्ञ रंजन। अगला हमारा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ? पथिक, कर्णप्रिया, चौखे चौपदे, वासवदत्ता? तो चौखे चौपदे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव? तो पल्लव नहीं है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गैमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनारसी दास चतुर्वेदी? तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत जग पग तल में किस रचनाकारी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेव वर्मा? तो बताइए नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, पल्लव पंत की रचना है, ठीक है। और लोकायत महाकाव्य की श्रेणी में आता, सही है। पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं, ये गलत है, बताइए किस युग के हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न हमारा, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न हमारा, छायावाद शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया है। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए? गीतिका, प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे? तो निराला हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन होंगे? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता? तो केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हमारा, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृत्तिवास रामायण? तो कृत्तिवास रामायण का। अगला प्रश्न हमारा, निशा निमंत्रण के रचनाकार? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या वीरेंद्र मिश्र? तो हरिवंश राय बच्चन। मुक्त छंद के प्रणेता बताइए? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा? तो निराला हो जाएंगे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने? तो इनमें से प्रेमचंद जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, शकुंत माथुर थे, और शमशेर बहादुर सिंह मुक्तिबोध जो थे नहीं थे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए? 1940, 1943, 1955, 1958? तो 1943। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री बताइए? शकुंत माथुर, शकुंतला या शकुंत माथुर नहीं दिए हैं, शकुंतला होना चाहिए। मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी? तो सुमन राजे। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना बताइए? कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षणभर, हुंकार या बबंधु? तो हरिघास पर क्षणभर। अगला प्रश्न हमारा, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलाधर जगुड़ी? तो धूमिल हो जाएंगे। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक किसी पर नहीं? तो कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? तो साप्ताहिक। नासिकेतोपाख्यान के लेखक बताइएगा? लल्लूलाल, सदाशिव राय, इंशाअल्लाह सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि? तो कर्मभूमि पर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या संस्मरण? तो कहानी। अगला प्रश्न हमारा, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था सौंदर्य और भाषा और समाज? तो दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न हमारा, वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य, उपन्यास? तो उपन्यास। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक बताइए? विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगेरा अरुंधति राय? तो सुरेंद्र वर्मा। टोली शुक्ला के लेखक बताइए? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी? तो राही मासूम रजा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस कृति से है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त से है। कबीर वाणी के डिटेक्टर यह अमिताभ किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस? तो रंगभूमि। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या पूंजीवाद? तो गुलाब पूंजीवाद का है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या मृणाल पांडे? तो निर्मला जैन नहीं है। हानु नाटक के रचनाकार? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म या मोहन राकेश? तो भीष्म। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत है? त्रिवेणी में बताइए? कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पुरंदर प्रसाद निराला, केशव बिहारी गणानंद? तो जायसी सूर तुलसी। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक? पानुकोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर प्रसाद, रविंद्र कालिया? तो कमलेश्वर। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामी? तो करबला। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या डायरी? तो यात्रा साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेव वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मंटू मेरा दुश्मन? ये नहीं है। ये किसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में
बताइएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कर बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं किसका, आवारा मसीहा और तंत्रलोक से यंत्रालोक तक, मेरा परिवार। बताइए ये क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी क्या है, ये आपकी आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है, आवारा मसीहा एक जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक क्या है, यात्रा साहित्य। मेरा परिवार एक रेखाचित्र, महादेव वर्मा। तो चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यशपाल की आत्मकथा नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रभा, तो सिंहावलोकन। अगला प्रश्न हमारा, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। नई कहानी प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त, तो भैरव प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, संकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो ये तीनों सही हैं। आचार्य मम्मट भुक्तिवाद के नहीं है, किसके हैं जल्दी से आप बताएं। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है, अव्ययभाव, बहुब्री, द्वंद्व, या तो जय और पराजय विपरीत, विपरीत जैसे द्वंद्व समास हो जाएगा, विरोधाभासी। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय का प्रधान रस कौन सा है, वीर, श्रृंगार, करुण या शांत, तो वीर रस है। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र किस रीत की प्रधानता है, पांचाली, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत या प्रसाद, तो वैदर्भी रीत हो जाएगी। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास या विवाह समास, तो संख्यावाची द्विगु होता है। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर में काव्य दोष, तो अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्भ्रमत्व या क्लिष्टत्व, तो अधिक पदत्व है इस पंक्ति में। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, फाड़ नखन सब आतरण रुधिर मवाद निकार लेपति अपने मुखन पे हर्ष प्रत्येगन नार, उपयोग पंक्ति में कौन सा, तो भय, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद, तो ये इसमें गलत है, निर्वेद नहीं है, ये आपका हो जाएगा जुगुप्सा, घृणा है ना, ये घृणा जुगुप्सा कौन सा आपका, बीभत्स रस है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अंजौ उत्तरयौन रयो श्रुति सेवा की रंग में अलंकार, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, तो श्लेष हो जाएगा। अगला है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता, नाट्यशास्त्र के बताइए, भट्ट लोलट भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त, तो भरत मुनि। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव विभक्चारी संयोगाद्रस निष्पत्तिया प्रतिपादित है किसके द्वारा, दंडी, भरत मुनि, बामन या अभिनव गुप्त, तो भरत मुनि द्वारा। कुवलयानंद के रचयिता बताइए कौन हो जाएंगे, भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्य दीक्षित, तो अप्य दीक्षित हो जाएंगे। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन हिय दई नई, यह रीत में कौन सा अलंकार है, निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या विभावना, तो असंगति। अगला है हमारा, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं बताइए, 10, 3, 15, 8, तो आपके 3 हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, उसमें अंत में आपका लघु, दीर्घ, लघु वह वहाँ छंद होगा, बरवय कौन सा हो जाता है, बरवय हो जाता है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कौन सा होगा, खंड काव्य, नाट्य काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, तो चंपू काव्य हो जाता है। निर्वेद स्थायी भाव किसका है, तो रौद्रस, शांतरस, करुणरस, भयानक रस, तो शांतरस का स्थायी भाव है निर्वेद। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई, रघुवंश, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम, तो उत्तर रामचरितम। न कांतमपि निर्भूक्षम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य रुद्रट पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा का, आचार्य मम्मट का, तो ये किसका है, आचार्य भामा का। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए, संस्कृत सही है, पाली, उसके बाद प्राकृत सही है, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं इसलिए सही है ये, अब उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश का सौसैनी पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन साथियों, इसमें और अन्य गलत हो जाएंगे,
तो यही याद रख लीजिए, क्रम ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, खरोष्टी, फारसी, मराठी या ब्राह्मी, तो ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, किताब पढ़ी, गंगा निकली, संसद उठी, तो सूची पत्र मिला, है ना, तो इसमें यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। उपसर्ग है तो पराजय में है और अन्य में नहीं है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री, तो कवयित्री हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। बताइए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है, अनेकों नाम नहीं होगा, ठीक है। अगला, प्रत्यक्ष का विलोम बताइए, समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य, तो परोक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो देखिए दोनों में जा आधा बनता है, ठीक है, जा दोनों जितनी बार बनना है आधा बन रहा है, ये हो जाएगा। साथियों, आज का आखिरी प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्स्वरूप है, तो अंधकार है और ये सब तद्भव हैं। तो ये हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 100। और आप को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको PDF ये भी सारी उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है भाषा निकेतन करके है, भाषा निकेतन TGT PGT का, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ये तो चैनल है, ये ग्रुप है, वहाँ पे भी लोग संख्या में क्यूज वगैरह और ये सब चलती रहती हैं, आपकी क्लासेस वगैरह भी, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।